हेलो एवरीवन। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देख लिया था मैंने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे उसमें एक एग्जांपल फर्स्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है और पता है कि हमको टाइप 1 पे डिस्कस करना है, टाइप 1 पे एग्जांपल्स करना है, टाइप 1 प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका सिलेबस में टाइप 1 है। मीन्स एन जॉब्स थ्रू टू मशीन्स ए एंड बी। क्वेश्चन यहाँ गिवन है एग्जाम्पल 1। देयर आर 5 जॉब्स each of which must go through two machines A and B in order AB, पहले A then B. The processing times are given below. आपको 5 जॉब दिए गए हैं, उस 5 जॉब का सीक्वेंस फाइंड करना है। ठीक है, और जॉब परफॉर्म करने का ऑर्डर क्या होगा? ए बी, मतलब पहले ए मशीन देन बी मशीन, और 5 जॉब परफॉर्म करने आपको है 2 मशीन्स के थ्रू, ए एंड बी। जॉब 1 2 3 4 5 मशीन ए मशीन बी के रिस्पेक्ट में जॉब 1 का प्रोसेसिंग टाइम 5, बी इसमें 2 के रिस्पेक्ट में 1, 3 के रिस्पेक्ट में 9 आवर। इस सबका गिवन टाइम यहाँ पे डिटरमाइन करना है द सीक्वेंस फॉर द 5 जॉब्स दैट विल मिनिमाइज द टोटल इलैप्स्ड टाइम। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लोग स्टेप 1 में क्या करते थे जॉनसन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, कि देखेंगे सबसे मिनिमम टाइम क्या है। तो सबसे मिनिमम टाइम क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे 1 दिख रहा है। तो ये देखा जाए, ये क्वेश्चंस का टेबल ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रोसेसिंग टाइम सबसे मिनिमम कहाँ है? 5 है, 1 है, 9 है, 3 है, 10 है, 2 है, 6 है, 7, 8, 4। मीन्स कहाँ है? सबसे 1 कम है। तो 1 किसके लिए कम है? मशीन ए के लिए है। और 21 जॉब नंबर का है, 2 नंबर का है। मीन्स ये कि जॉब नंबर 2 हम बताए थे, बात कर चुके हम लोग हैं कि जब हमारा मशीन ए के लिए होगा तो जॉब सीक्वेंस में पहले आएगा, और मशीन बी का होगा तो लास्ट में जाएगा। तो मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जॉब 2 का है जो 1 आवर है, और किसके लिए है? वो मशीन ए के लिए है। तो जॉब सीक्वेंस में कहाँ प्लेस होगा? पहले। ठीक है, अब हमने बात कर चुका है इसके बारे में। जो हम जॉब प्लेस कर देंगे और फिर उस कॉलम को, उस जॉब को वहाँ से रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो जो नया लिस्ट बनेगा उसमें जॉब 2 गैप हो चुका होगा, तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 4 और 5 बचेगा। ठीक है, बाकी टाइमिंग जो गिवन है पहले से ही। सेम टेबल पीछे का यहाँ ड्रॉ किया है मैंने, है कि 1 3 4 5 में जो बचे उसमें सीक्वेंस फाइंड करना हमको है। तो इस जॉब में मिनिमम टाइम क्या दिख रहा है हमको? है 2 दिख रहा है। और 2 किस जॉब के लिए है? 1 के लिए है। मीन्स इस बार जॉब 1 सीक्वेंस में आएगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से आप कि जो 2 मशीन, जो 2 टाइमिंग आपकी है वो किस मशीन के लिए है? बी मशीन के लिए है। तो जॉब सीक्वेंस में कहाँ जाएगा? ये लास्ट में जाएगा। ए का होगा था तो पहले आता, बी का होता तो लास्ट में। ठीक है, तो जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 1 प्रोसेस सीक्वेंस में आ चुके हैं। तो अब इस बार अगेन हम लिस्ट में डिलीट करेंगे 1 जॉब 1 वाले कॉलम को। तो अब जॉब बचेगा 3 4 और 5। ठीक है, बाकी जो टाइमिंग गिवन है पहले से। सेम क्वेश्चन, सेम टेबल ड्रॉ किया मैंने, पिछला टेबल। अब हमने देखा कि इस, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि इस टेबल में मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम किसका है? 3 है। किस जॉब का? 4 का। तो इस बार जॉब 4 सीक्वेंस में आएगा। लेकिन जो 3 टाइमिंग थी, जो मिनिमम थी, किस मशीन के लिए थी? ए के लिए थी। इसलिए जो जॉब नंबर 4 होगा वो सीक्वेंस में कहाँ आएगा? स्टार्टिंग की ओर आएगा, मीन्स पहले आएगा। आ गया पहले। अब लिस्ट क्या बचा मेरे पास? जॉब 3 का और जॉब 5 का, क्योंकि 4 हो चुका प्रोसेस्ड। तो 3 का बचा और 5 का बचा। तो अब ध्यान दीजिएगा 9 10 7 4 में मिनिमम टाइम क्या है? 4 है। किस मशीन के लिए है? वो बी के लिए है। तो जॉब नंबर 5 का है ना वो। तो इस बार जॉब नंबर 5 की मशीन बी के लिए है, तो कहाँ प्लेस होगा? लास्ट में। ठीक है, द नेक्स्ट रिड्यूस लिस्ट क्या बनेगा मेरे पास? अब केवल जॉब 3 बचा। जब केवल एक ही जॉब बचा है तो हमको अब मिनिमम फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। अब वहाँ पुट कर लीजिए आप जो ब्लैंक जगह आपके पास है। तो अब मेरे पास क्या होगा? लिस्ट जॉब सीक्वेंस 2 4, वहाँ 3 चला आएगा। बाकी 5 पहले से यहाँ है, 1 पहले से यहाँ पे है। तो जो प्रॉपर सीक्वेंस होगा जॉब एग्जीक्यूशन का होगा 2 नंबर जॉब, जॉब 4, जॉब 3, जॉब 5, जॉब 1। ये आपने सीक्वेंस फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है कि इस जॉब को सीक्वेंस होने के बाद प्रोसेस्ड होने में क्या टाइम लगा। तो प्रोसेस्ड के लिए आपको टाइमिंग ऊपर गिवन था क्वेश्चंस में, वो ध्यान देना होगा आपको। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करेंगे उसमें। हम लोग जॉब का सीक्वेंस पता है, 2 नंबर जॉब, देन 4 नंबर, देन 3 नंबर, देन 5 नंबर, देन 1 नंबर, हमने लिख लिया। मशीन ए मशीन बी, हमने लिखा है यहाँ पर आइडल टाइम फाइंड करने के लिए ए मशीन का और बी मशीन का।
चलिए पता है कि CPU टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, और मशीन ए के रिस्पेक्ट में जॉब नंबर 2 की जो प्रोसेसिंग टाइम थी वो 1 थी, तो एंट्री होगा 1 0 पे और निकलेगा 1। जब ये 1 पे निकल रहा है तो उससे पहले कभी भी बी एंटर नहीं कर सकता, जब भी एंटर करेगा तो ए के आउट होने के बाद एंटर करेगा, ठीक है। तो अब 1 पे एंटर किया बी, और प्रोसेसिंग टाइम बी की कितनी थी, बी की प्रोसेसिंग टाइम ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कितनी है, विद रिस्पेक्ट टू 2, 6 दिख रहा है, 6 है, ठीक है। तो 1 पे एंट्री करेगा तो 6 पे आउट, 7 पे आउट होगा, 6 + 1। तो आप ध्यान दीजिएगा जो बी मशीन है वो 0 पर एंट्री किया नहीं, एंट्री अब कर रहा है 1 पे कर रहा है, तो इस केस में बी मशीन का आइडल टाइम क्या होगा, 1 होगा, जबकि ए का कोई आइडल टाइम नहीं है। अब जॉब नंबर 2 के बाद सीक्वेंस में क्या था, 4 नंबर था, तो अब 4 नंबर के लिए मशीन, जॉब 4 के लिए जो मशीन ए की प्रोसेसिंग टाइम थी कितनी थी, वो 3 थी। तो अब ये आउट हुआ था 1 पे, तो 1 पे एंट्री करेगा, 4 पे बाहर होगा, और मशीन भी जब भी एंट्री करेगा तो 4 के बाद ही एंट्री करेगा। तो देखिए यहाँ कि 7 पे आउट हुआ था वो, तो 7 पे एंट्री किया, 15 पे आउट हुआ, मीन्स मशीन बी को भी वेट नहीं करना पड़ा और ए को भी वेट नहीं करना पड़ा, तो दोनों के आइडल टाइम क्या हो, 0 0 हो गया। जॉब 3 के लिए मशीन ए एंट्री किया 4 में, 13 में आउट हुआ क्योंकि उसकी टाइम 9 आवर्स थी, 9 4 13। फिर 15 पे एंट्री किया बी, 22 पे आउट हुआ क्योंकि उसकी टाइम 7 आवर्स था, यही पे 0 0 हो गया आइडल टाइम हमारा यहाँ पे। मशीन ए जॉब 5 13 पे एंट्री किया, 23 पे बाहर आया क्योंकि उसका 10 आवर्स टाइम था, 23 पे बी एंट्री किया, ध्यान दीजिएगा अब 22 पे पहले बी आउट हो चुका था, लेकिन जब भी हम बोलेंगे ए के बाद एंट्री करेगा वो, तो 23 पे बी जब ए आउट हो रहा है तो 23 के बाद या 23 पे एंट्री कर सकता है, लेकिन उसके पहले एंट्री नहीं कर सकता। मीन्स मशीन बी को 22 से 23 तक 1 आवर वेट करना पड़ा, तो यहाँ पे आइडल टाइम कितना होगा मशीन बी के लिए, 1 आवर, और 4 आवर उसका वक्त था, तो 27 में बाहर आएगा वो। ए का भी आइडल टाइम 0 है, बी का कितना हो गया, 1 आवर। जॉब 1 मशीन ए 5 आवर्स, तो 23 पे एंट्री किया, 28 पे आउट हुआ, 27 पे निकला है वो मशीन बी, लेकिन 27 पे निकला है तो जब भी एंट्री करेगा तो ए के बाद एंट्री करेगा वो, तो 28 के बाद 28 पे एंट्री किया, मतलब उसके बाद उस समय एंट्री कर सकता है वो, तो 27 से 28 तक इसको 1 आवर वेट करना पड़ा मशीन बी को, 28 से 30, ठीक है, 28 पे एंट्री किया, 30 पे आउट हुआ, तो यहाँ पे कितना इसका वेट करना, बी का आइडल टाइम 1 आवर वेट करना पड़ा, तो टोटल बी का आइडल टाइम कितना होगा, 1 1 2 1 3 आवर। अब ए का देखिए इधर 0 था, 0 0 0 0 था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए है वो 28 पे काम फिनिश कर रहा है, लेकिन पूरी जो वर्क फिनिश हो रही है कब हो रही है, पूरी वर्क फिनिश 30 पे हो रही है, तो ए मशीन को लास्ट में 2 आवर्स वेट करना पड़ेगा, 30 - 28। तुम कह सकते हैं टोटल इलेप्स टाइम कितना हुआ मेरा, 30 आवर्स। देखिए फाइनल जब कब फाइनल हुआ है, 30 पे एंट्री का 0 पे हुआ था हमारा। आइडल टाइम ऑन मशीन ए कितना हुआ, 2 आवर्स, और मशीन बी का 3 आवर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इसका आंसर दिए हैं, सॉल्व करके आंसर मैच कराइएगा। इसमें 61 आवर्स इलेप्स टाइम आएगा, मशीन फर्स्ट के लिए 11 आवर्स इसका आइडल टाइम आएगा, और मशीन सेकंड के लिए 2 आवर्स इसका आइडल टाइम आएगा, ठीक है। थैंक यू।